नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम पेंशन से। आपको जैसे पता ही है कि हमारे इंडिया में जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनको पेंशन का बेनिफिट मिलता है। और एक ऐसा बेनिफिट है जो उनकी बुढ़ापे में एक सहारा बनता है। पेंशन से उनकी फ्यूचर सिक्योर होता है। तो हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उसमें उनको क्या क्या टैक्स बेनिफिट होगा, कौन सा टैक्स लगेगा, और क्या पेंशन के अलावा उनकी कोई और भी इनकम हो सकती है। अगर पेंशन के अलावा उनकी कोई भी और भी इनकम है तो कौन सी होगी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, चाहे उन पर कोई घर है तो उन्होंने उसे रेंट पे दिया है तो उस पर भी इनकम हो सकती है। अगर उन्होंने शेयर मार्केट पे या कोई प्रॉपर्टी बेची है उस पर भी इनकम हो सकती है। अगर वो रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं उससे भी इनकम हो सकती है। और अदर सोर्सेज भी इनकम हो सकती है। अदर सोर्सेज में क्या है, उनको डिविडेंड मिल सकता है। अगर बैंक में उनकी कोई एफडी है तो उस पर इंटरेस्ट आ सकता है। सेविंग के अगर उनके अकाउंट में पैसे हैं तो उससे भी इंटरेस्ट आ सकता है। तो इस सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन होता कौन है। अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से लेके 79 ईयर तक है तो उसे सीनियर सिटीजन कहते हैं। और अगर उसकी एज 80 साल उससे ज़्यादा, उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो सीनियर सिटीजन में दो कैटेगरी हैं, एक 60 साल से लेके 79 ईयर तक, और एक 80 साल से लेके उससे ज़्यादा कोई भी हो तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। आपको जैसे पता है कि अब हमारे टैक्स सिस्टम में दो टैक्स रजीम है, एक ओल्ड टैक्स रजीम, एक न्यू टैक्स रजीम। और न्यू टैक्स रजीम में थोड़ा चेंज भी हुआ है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भी कुछ चेंज किया गया है, तो उसकी भी देखते हैं हम। तो सबसे पहले टैक्स रजीम क्या है, हमारे दो टैक्स रजीम है। एक, अगर आप किसी पर्सन को सिर्फ पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उस कोई भी क्या है, कोई भी उसका बिजनेस, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है, तो वो हर साल अपनी टैक्स रजीम को चेंज कर सकता है। मतलब ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, हर साल वो चेंज कर सकता है। बट अगर वो रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस करता है तो उसको पेंशन मिलती है। अगर उसने कोई एक न्यू रजीम टैक्स रजीम चूज कर लिया तो उसको हर साल उसको न्यू टैक्स रजीम में ही जाना पड़ेगा। तो न्यू दो टैक्स रजीम का क्या बेनिफिट है, अगर आपको ये देखना है किस टैक्स रजीम में आपको फायदा है, किस टैक्स रजीम में आपको कम टैक्स लगता है, आप उस टैक्स रजीम को आप चूज कर सकते हो और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो न्यू टैक्स रजीम में क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम में भी क्या था, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या थे, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए। और न्यू टैक्स रजीम में भी क्या है, 3 लाख। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर अपने रिफंड लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, न्यू टैक्स रजीम में भी 3 लाख है सीनियर सिटीजन के लिए, और ओल्ड टैक्स रजीम में भी क्या है, 3 लाख। तो अब न्यू टैक्स रजीम स्लैब डेट क्या है, 2024-25, और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 3 लाख तक क्या है, नो टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रजीम में क्या है, स्लैब रेट सबके लिए स्लैब रेट एक ही है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन है, चाहे वो सीनियर सिटीजन नहीं है। मतलब जिसकी एज चाहे 60 साल से कम है, 60 साल से ज़्यादा है, या 80 साल से ज़्यादा है, सबकी क्या है, न्यू टैक्स रजीम में एक ही स्लैब है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या है, 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% है, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से 30% है। तो न्यू टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 75,000। और आपको जैसे पता ही कि और 87A की रिबेट कितनी है न्यू टैक्स रजीम में, 25,000। तो उसका क्या मतलब है, अगर आपकी इनकम 7,75,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी 7 लाख प्लस 75,000, तो क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और 7 लाख तक कितना है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% आपका टैक्स बनता है। पर उसमें क्या है, अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक है तो आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी, जो है 25,000 रुपये। तो आपका कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रजीम की, तो सीनियर सिटीजन के लिए कितना है, अप टू 3 लाख तक नो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। तो ओल्ड टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है पेंशनर के लिए, 50,000। तो इसका मतलब क्या, अगर आपकी इनकम 5,50,000 तक है तो 87A की रिबेट के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या है, अगर आपकी 5,50,000 पेंशन है तो 50,000 उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, तो 5 लाख हो गया। 5 लाख तक टैक्स कितना है, 3 लाख से 5 लाख 5%। तो कितना बन गया, क्योंकि
अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपकी 12,500 की आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 साल से ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, 5 लाख तक उनका कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% है। तो इनको भी क्या है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी पेंशन में से, और 87A की रिबेट भी मिलेगी अगर उनके 5 लाख तक है। तो उसमें क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी है, 12,500 रुपये। तो डिडक्शन क्या मिलेगी, अगर कोई पर्सन जो पेंशनर है वो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करता है, तो 80C से 80U तक सारी डिडक्शन को मिल जाएगी। और 80 TTB में क्या होती है, ये होती है अगर आपको सेविंग प्लस जो FD है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो 50,000 तक आपको टैक्स जो इंटरेस्ट आता है उसकी छूट मिल जाती है। और 80C से 80U में कौन सी है, 80C में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई भी आपने कोई आपने हेल्थ वो अपने LIC ले रखी है तो उसकी डिडक्शन मिलती है, आपने कोई डोनेशन दिया है 80G में आपको डिडक्शन मिल जाती है, आपने कोई NPS में कर रखा है तो ये सभी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगी। और अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उस पर भी 80C में जो उसका प्रिंसिपल होता है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और 24 सेक्शन में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। बट जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80C से 80U तक कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो उनके लिए क्या है, अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए 25,000 की, बट जो सीनियर सिटीजन के उनके लिए 50,000 की डिडक्शन है 80D में। वो स्पेशल टैक्स रेट क्या है, स्पेशल टैक्स रेट वो टैक्स रेट होते हैं जो स्पेशल इनकम पे लगते हैं। ये सबके लिए सेम ही है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन है, या कोई जो सीनियर सिटीजन नहीं है, सबके लिए सेम है। अगर उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर 20% स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% से। बट अगर 1,25,000 तक अगर उनको कैपिटल गेन होता है तो वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर लॉटरी है या क्रिप्टो पे, उस पर 30% टैक्स लगेगा। और टैक्स पे सबके लिए एक है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% से लगता है, ये सभी पे सेम है, किसी पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो सीनियर सिटीजन नहीं है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।